औसत की, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई, अदर जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रेगुलरली यहाँ पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं बेटा। 90 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, 91 एमसीक्यूज हम करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रेगुलरली आप यहाँ पे एमसीक्यूज कर पाओ। तो 91 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उससे पहले बेटा ऐप पे लग चुके हैं हमारे समर ऑफर्स, तो आप देख सकते हो जो 4 मंथ्स का बैच है वो ओनली 2299 में आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो 6 मंथ्स का बैच है वो ओनली 3299 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके तो फटाफट से आप भी अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे बेटा। सो 91 क्वेश्चन हमने करना है। क्वेश्चन है पेशेंट डेवलप सडन डिसिप्निया, पिंक फ्रॉदी स्पूटम एंड बाइलेटरल क्रैकर, विच इंटरवेंशन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिज्निया हो रहा है, पिंक फ्रॉदी स्पूटम आ रहा है और बाइलेटरल क्रैकल। मतलब यहाँ पे ये जो पिंक फ्रॉदी स्पूटम और बाइलेटरल क्रैकर है ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे पल्मनरी एडीमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आप क्या करोगे, इनकरेज ओरल फ्लूइड, प्लेस पेशेंट फ्लैट इन बेड, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड सिट अप पेशेंट अपराइट, ऑब्टेन स्पूटम कल्चर। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है एंड पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बैठाना है बेटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एडिमा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डिज्निया हो रहा है, तो प्रायोरिटी एक्शन हमारा हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीजन देना पेशेंट को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच पेशेंट इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीफीडिंग सिंड्रोम। तो रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब है कि जब आप किसी भी पेशेंट को रीफीडिंग सिंड्रोम होता है तो उसमें इंट्रा सेलुलर जो है शिफ्ट होने लग जाते हैं आयन, जैसे पोटाशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉस्फेट हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको ये रिस्क है, obese patient with hypertension, healthy athlete after surgery, severely malnourished patient started on aggressive nutrition, postpartum women। so जो malnourished patient होगा और उसको aggressive nutrition चल रहा होगा उसमें refeeding syndrome हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट, अब नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट एक्सट्रीमिक स्ट्रोक, बीपी इज 220/120। तो बीपी देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, सो पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है। तो प्रायोरिटी कंसर्न क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, फीवर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बिफोर थीमोलाइसिस या फिर यूरिनरी रिटेंशन। तो देखो थ्रोम्बोलाइसिस मतलब थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देने से पहले आपको बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट को इंटरनल हैमरेज हो सकता है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोलाइसिस करने से पहले बीपी को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है अ मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली डेवलप। तो मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट का बीपी कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, SpO2 84 हो गई, ट्रेकिया शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड को और एब्सेंट होगी ब्रेथ साउंड राइट साइड पे। मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या रहेगा, पल्मनरी एडीमा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, टेंशन नीमोथोरेक्स, एटिलेक्टेसिस। तो इट्स अ टेंशन नीमोथोरेक्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा बिकॉज वहाँ पे एयर फिल हो गई है, तो अब आपको कोई साउंड नहीं आएगी, ब्रेथ साउंड नहीं आएगी, ट्रेकिया डेविएट भी इसी वजह से हुआ है और पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत इसी वजह से आ रही है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेशेंट हैज़ अ फॉलोइंग ABG। तो अर्टीरियल ब्लड ग्लास कुछ ऐसा है पेशेंट का, पीएच यहाँ पे पेशेंट की कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो गई है, बाइकार्बोनेट भी आयंस यहाँ पे कम हो गए हैं। तो अगर मैं कहूँ रूल कौन सा फॉलो हो रहा है तो सेम वाला रूल फॉलो हो रहा है मेटाबॉलिक का, ठीक है। तो क्या इंटरप्रिटेशंस रहेंगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, रेस्पिरेटरी एलिकलोसिस या फिर मिक्स्ड एल्कलोसिस। सो इट्स अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद द रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। जब तीनों ही वैल्यूज बेटू एबनॉर्मल होती हैं तो पहले तो ये देखो कि ऑपोजिट वाला रूल फॉलो हो रहा है कि सेम वाला। तो यहाँ पे हो रहा है सेम वाला रूल फॉलो, तो हमने लिख दिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। पीएच भी कम है, बाइकार्बोनेट आयंस भी कम है, पर रेस्पिरेशन यहाँ पे कंपनसेट करने का ट्राई कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, patient receiving a blood transfusion develop acute respiratory distress, hypoxemia, bilateral pulmonary infiltration within 4 hours of transfusion, which complication is most likely। तो patient को blood transfusion चल रहा है, उसे acute respiratory distress है, hypoxemia है, bilateral pulmonary infiltration है, transfusion के 4 घंटे के within
क्या कॉम्प्लिकेशन हुई है? TACO ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन, TRALI ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, फिब्राइल सीजर। तो अगर आप यहाँ पे सिम्टम्स देख रहे हो पेशेंट के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाइपोक्सीमिया है, सांस के रिलेटेड है, तो इट इज़ अ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। तो यहाँ पे क्या हो गया है भाई, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रैकल्स साउंड जो ये आ रही है ना इनफिल्ट्रेशन वाली, ये इस वजह से आ रही है कि वहाँ पे लंग्स में ब्लड फिल्टर मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा फिल हो गया है। क्लियर? सो राइट, यहाँ पे ये मोस्टली 6 घंटे के अंदर अंदर देखने को मिलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ये भी याद रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप हमारा ऐप डाउनलोड करके समर ऑफर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो अपने बैचेस को, या फिर इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। 4 मंथ्स का बैच अब ओनली 2299 और 6 मंथ्स का बैच ओनली 3299 में। इन्हीं बच्चों की तरह आप लोग भी तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शंस को देख के फटाफट से आने वाले एग्जाम, अगर आप नॉर्थ से 12 की तैयारी कर रहे हो तो 6 मंथ्स का बैच, अदरवाइज 4 मंथ्स का बैच टिल योर मेंस प्रॉपरली चलने वाला है, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट, तो यहाँ पे जो नर्स है वो पेशेंट की केयर कर रही है जिसको सेप्टिक शॉक है, ठीक है, जिसे सेप्टिक शॉक है। विच हीमोडायनेमिक प्रोफाइल इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ अर्ली फेज, इनमें से कौन सी हीमोडायनेमिक प्रोफाइल जो है अर्ली स्टेज के बारे में यहाँ पे पेशेंट की बताने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कार्डियक आउटपुट कम है, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, कम है, SVR कार्डियक आउटपुट कम है, SVR भी कम है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, SVR भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बेटा कम हो जाती है, तभी तो BP कम होता है ना, शॉक में BP तभी कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं होती वेसल्स पे, और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, टेकीकार्डिया हो जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेशेंट विद द CKD हैज़, तो CKD वाले पेशेंट के कुछ ये लेबोरेटरी वैल्यूज़ हैं। पोटाशियम 7.2 है, पीक्ड T वेव है, वाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स है। विच इंटरवेंशन शुड बी एंटिसिपेटेड फर्स्ट टू स्टेबलाइज द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को स्टेबलाइज करने के लिए पहली इंटरवेंशन क्या करोगे? सोडियम पॉलीनिस्ट्रेन सल्फोनेट दोगे, रेगुलर इंसुलिन विद डेक्सट्रॉस, कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, या फिर हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पे हम देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, कि यहाँ पे पोटाशियम बढ़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर हाइपरकेलीमिया होता है तो वो हार्ट पे इफेक्ट डालता है, जिसके लिए आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देनी है ताकि हार्ट स्टेबल रहे, ओके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद द सस्पेक्टेड इंक्रीज ICP डेवलप, तो इंक्रीज ICP वाले पेशेंट के ये हो गया, देखो BP उसका बढ़ गया है, हार्ट रेट उसकी कम हो गई है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है। ये फाइंडिंग क्या है? बेक ट्राइएड्स, हॉर्नर सिंड्रोम, कुशिंग ट्राइएड, कर्निंग सिंड्रोम, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? कुशिंग सिंड्रोम, जो कि इंक्रीज ICP के ट्राइएड सिम्टम्स होते हैं बेटा, ठीक है। BP का इंक्रीज होना, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट का कम होना। नेक्स्ट देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद ARDS, नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, ARDS वाला पेशेंट है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट वर्जनिंग ऑक्सीजन डिस्पाइट थेरेपी, इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद भी कंडीशन वर्जन अप हो रही है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताना है क्या रहेगा। और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था वो था आपका ये, विच मेडिकेशन इज रेडिली अवेलेबल व्हेन एडमिनिस्टर IV MgSO4 फॉर सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया। तो MgSO4 का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये आपके पास उस टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम कल। टिल देन समर ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, 4 और 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फीसेज हैं। प्ले स्टोर से ऐप भी डायरेक्टली डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, और आपने रिव्यूज़ और सिलेक्शंस ऑलरेडी बहुत देखी हुई हैं हमारी, ठीक है। तो ज़रूर जुड़िएगा नंबर पे कॉल मैसेज करके भी, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।